पढ़ाते थे लेकिन पढ़ाता कोई नहीं था। ये तो फेल होती थी ना, उस सबसे बड़ा सही बोला। कुछ होते हैं सेंसिटिव नालायक बच्चे। आई कांट बिलीव हम एक ही माँ के पेट से जमे कि जो हमारा चीफ है, चीफ मिनिस्टर गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। चुप कर बे। इस वीडियो में मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। मैं बताती हूँ, चुप कर तू। तो आज मैं आपको अपनी कुछ बातें बताऊंगी, मेरे को बचपन की याद आ गई। तो क्या होता था कि गाइस मेरा बाइसेप 14 इंच का हो गया है, तो मुझे मुबारकबाद दीजिए। लास्ट ईयर 12 इंच का था, बहुत मेहनत की है। मेरा 2 इंच का डाला है। नहीं 2 इंच का नहीं है, इधर बताओ। 12 तो है ये, मतलब 12 नहीं है। मतलब तेरा पिछले साल मेरे जितना 12 का है। ना 12 नहीं, 1.5 पसली था तू। नहीं 9-10 तो है। 10 9 10 हाँ 12 इंच का डोला ऐसा दिखता है। तेरे से बड़े डोले लोग होंगे, ठीक है। हाँ तो लोगों से मैंने क्या लेना देना। तो उनको भी जैसे क्या लेना देना, उनका दिमाग नहीं खा, मैं आपका दिमाग खाती खुश हो जाओ ना आपके। मैं आपका दिमाग खाती हूँ, ठीक है। तो राघव ना क्लास में टॉपर था। नहीं टॉपर नहीं। राघव तेरे 98-99% आते थे। ना 98-99 कभी नहीं है। भगवान की कसम। देखो मेरे जितने भी परसेंट आते थे चल हो गए, अब क्या आते तो थे ना ज्यादा। मेरी कभी भी ऐसे मतलब परसेंटेज 90 से ऊपर नहीं आई, मतलब 90 से ऊपर मेरी बहुत कम बार आई थी। ये लड़का झूठ बोल रहा है। राजी 90 से ऊपर बहुत कम बार राजी 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 दीदी राजी दीदी राजड़ी। देखो राजड़ी बोला तो आई अपनी औकात। इधर निकाल, इधर बैठना। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बतानी है। ऐसे बतानी है तूने? हाँ, मेकअप करके। ए भैया मैं करती हूँ। आगे ना खोली चाय की दुकान, मेरे को टैलेंट करनी आगे बनाएगा चाय। मेरे को करना है। ओली आएगी मेरी चाय की टपरी में। ओली नहीं, अपर्णा ही आएगी चाय की टपरी में। है भैया। फंस गई टटी फंस गई। ये जो मोहल्ले में खिड़की में अपने सामने किसका घर है, एसी पता नहीं कौन सा 50 साल पुराना एसी लगाया, खड़खड़ करते रहता है। मेरे को वीडियो रिकॉर्ड करनी होती है, मैं अपना एसी बंद करती हूँ, लेकिन यहाँ से पूरी आवाज आ रही होती है। सुनो जरा। सॉरी। ओके, अब मैं बताती हूँ। देखो राजू, सच बताना, राघव के 90% से ऊपर आते थे कि नहीं आते थे 10 तक? हाँ नहीं 90% चल ना, तू पता Rarely आते थे, राजी rarely। 98 तक आते थे इसके। 98 आते थे ना 98 तक नहीं आते। 98 तक, 7th 8th क्लास तक तो 98 ना, आते थे ना। ना। नहीं 80% से ऊपर आते थे। 80 हाँ, नहीं हाँ, 80% मैं मम्मा को कॉल करके 80% अच्छा से चलो ऊपर ठीक है, 80% से ऊपर। तेरी कितनी परसेंटेज आती थी? मेरी 74 से 80 के बीच में। 70 से 80। हाँ, नाइस। और मैथ्स में तेरे कितने आते थे? मैथ्स में मेरे हमेशा पूरे आते थे। तेरे मैथ्स में कितने आते थे? पूरे ही आते थे। पूरे आते थे। मतलब आई कांट बिलीव हम एक ही माँ के पेट से जमे, ठीक है। थोड़ा सा हमारी एज गेप गेप है, गेप। हमारा एज गैप थोड़ा सा है, ठीक है, तीनों में। मम्मा ने ऐसा क्या खाया कि ये दोनों मैथ्स में जीनियस है, ठीक है। नाना जी मेरे मैथ्स के टीचर थे। क्या मिल गया? चिल्लाने की जरूरत नहीं है तेरे को, ठीक है, तेरी आवाज वहां तक पहुंच जाएगी। हाँ तो ठीक है, दोनों टॉपर थे मैथ्स में। और क्या होता था क्लास राज में, सीरियस बात कर रही हूँ कुछ यार, मैं सीरियस बात। अभी रोने तो नहीं वाली तू? नहीं इट्स अ सीरियस टॉपिक। होता क्या था कि हमारे नाना जी मैथ्स के टीचर थे, तो इनको कभी नाना जी से मार नहीं पड़ी। वैसे मेरे को नहीं पड़ी है, मेरे को एक बार मार पड़ी। तो पढ़ाई नहीं यार, इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। हाँ, ये है ना? पढ़ता नहीं था। ये पढ़े बिना पेपर पता नहीं देता क्या। मतलब मैं बताती हूँ, मेरा 12th का पेपर था और राघव तब 10th क्लास में था। इसने मुझे 12th का पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो भी मेरे सब्जेक्ट थे सारे इसने मेरे को एक रात पहले पढ़ाए। कैन यू बिलीव दिस? तू डूबते हुए दिन का सारा टाइम की ना। मेरे पास कुछ नहीं था ना करने के लिए, इसलिए पढ़। नाना जी से कौन मार खाता है? मैं एक बार क्या हुआ कि नाना जी पढ़ा रहे थे, राघव हुआ ये कि नाना जी पढ़ा रहे थे मेरे को। खाली मेरे ट्यूशन में उस दिन खाली मैं थी पढ़ने के लिए, ठीक है। नाना जी खाली मेरे को पढ़ाते थे 8th क्लास में। तो नाना जी पढ़ा रहे थे, वो एक से पहले चैप्टर नहीं होता इंटीग्रेट, नहीं रेस टू पावर, जिसमें लिखते हैं रेस टू पावर 2, रेस टू पावर 3। हाँ, तो exponents। पता नहीं जो भी है। तो वो नाना जी पढ़ा रहे थे, तो नाना जी ने मेरे को पूरा महीना पूरा पढ़ाते रहे वो चैप्टर, ठीक है, कि 1 रेस टू पावर दिस, 2 रेस टू पावर दिस, ठीक है। फिर नाना जी एक दिन लिखते लिखते रुक गए, बोलते आगे क्या है। मेरे को रेस टू पावर भूल गया कि मेरे को था क्या इसको कुछ बोलते, पर मेरे को ये भूल गया कि उसको रेस। मैंने दिमाग, मेरे पे बहुत प्रेशर आ गया कि नाना जी मेरे से पूछ रहे हैं, कहते नहीं क्या बोलते हैं। तो मेरे पे बहुत प्रेशर आ गया। मेरे को याद ही नहीं आया कि रेस टू पावर बोलते हैं। नाना जी बोला 1 महीना हो गया तेरे को पढ़ाते पढ़ाते, आय हाय, रेस टू पावर बोलते हैं इसको। मैंने बोला वो हाँ, मतलब कहते हैं हाँ,
अब याद आया। गलत बात नहीं है दोस्तों, गलत बात, ऑब्वियसली गलत बात नहीं उन्होंने है, इतनी भी जोर की नहीं मारा था थप्पड़। लेकिन नाना जी से मार खाना इज वेरी बेइज्जती की चीज। हाँ मैं इतनी शर्मिंदा होगी। उसके बाद मेरे ट्यूशन के बाद दूसरा बैच आया, तो फिर नाना जी बोलते चाय बना के लाओ। फिर उसके बाद नाना जी नॉर्मल हो गई हाँ, बिल्कुल। हम ट्यूशन के बाद नानी के चाय बनाते थे। वाओ, मैं बनाती थी, मैं भी बनाती ये कचरा चाय बनाती है। नानी जी से पूछेगा, नानी जी कमेंट करो नीचे। राघव तू बदतमीजी कर रही है तो दफा हो जा। अब अगर तूने किया ना तो मैं नहीं, तुझे मार दूंगी। क्या कर रहा है मेरे को सुना रही हूँ, मेरी स्टोरेज कम है राघव यार। फिर क्या हुआ कि नाना जी हर बार मेरे को पढ़ाते थे कि इशू पास हो जाए किसी सेमेस्टर में, मतलब हर सेमेस्टर में। तो क्या होता था कि जो मेरे स्कूल के टीचर थे ना, तू कंटिन्यू रखना। नाना जी ने मेरे को 3-4 साल मैथ्स पढ़ाया और मैं एक बार भी पास नहीं हुई। सुन होता क्या था क्लास में क्या होता था कि सर आते थे, राजू सर, हर बार उनको पता है कि राघव मेरे भी तेरे सर को एक्सपेक्टेशन थी कि अपर्णा जो है वो इन दोनों की बहन है और ये दोनों फुल नंबर लाते हैं हर बार। ये तो मतलब इसके तो आंसर इतने लॉजिकल होते थे ना, तू जो सर इक्वेशन कराते थे उससे अलग इक्वेशन होती थी तेरी, याद है? नहीं, इक्वेशन अलग नहीं होती थी, मतलब सॉल्यूशन, वही जो भी बोलते हैं मेथड। हाँ मेथड अलग होता इक्वेशन था। ही बदल सकते। हाँ, बस कर, ठीक है, कंटिन्यू। यार तू फेल होती थी ना, उस हिसाब से तूने बड़ा सही बोला। क्या बोलती थी? फेल होती थी? तू बोल रही है ना, तू फेल होती थी उस हिसाब से तूने एक बहुत बार सही की बोला। बात बताऊं? टेंशन नहीं करनी। पहले मैं बताऊँ, पहले इसकी बात कंप्लीट करनी। पहले मेरे को मेरी बात कंप्लीट कर रहे थे। अच्छा। फिर क्या हुआ कि सर को एक्सपेक्टेशन थी कि मैं भी अच्छे मार्क्स लाऊंगी, लेकिन हर बार अगर 40 में से ही होते थे हमेशा, हर बार 40 में से मेरे हमेशा 9 या 12 पास होने के लिए चाहिए थे 14.5। ये मेरे को पता है, मेरे को हर क्लास में पता होता था कि पास होने के लिए कितने चाहिए, और हमेशा मेरे उससे 3-4 नंबर कम आते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि राजू सर, जब भी मैं राजू सर को बोलती थी ना, सर दिस क्वेश्चन इज राइट, आई थिंक सर, मेरे को मतलब जब मेरे को पता था ना कि मेरे को पास होने के लिए सिर्फ 3-4 नंबर सर ऐसे चाहिए। करते थे। हाँ, जब मेरे को पता था ना कि मेरे को पास होने के लिए सिर्फ 3-4 नंबर चाहिए, तो मैं कोई क्वेश्चन ऐसे कट मारा पूरे हर पेजेस में, कट 0 तो बोलती सर दिस क्वेश्चन इज राइट, सर दिस मेथड माय नाना जी टॉट मी दिस मेथड। तो ना सर पढ़ते थे, 1-2 बार सर ने पढ़ा, सर ऐसे करते हैं सर डाउन लड़को बने पर कोई बात नहीं पर ना सर डाउन। तो मैं बैठ जाती थी। उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं सर को बोलती थी ना, सर दिस क्वेश्चन इज, सर बोलता पर ना बैठ जाओ, नहीं करूँगा पास में आपको, नहीं। पर एक बार मेरे को श्योरिटी थी कि ये आंसर मेरा ठीक है। आंसर 8 नंबर का था जी। मैं खड़ी होगी क्योंकि मैंने नाना जी के मेथड से वो आंसर किया था बस। और नाना जी का मेथड एपिक था और मुझे बस एक वही क्वेश्चन आता था, और एक और क्वेश्चन था वो थोड़ा ठीक हो गया था, मेरे 5-6 नंबर आए थे। मैंने सर को बोला सर दिस क्वेश्चन इज राइट, सर बोलते नो अपना सिट डाउन। मैं सर प्लीज चेक, सर प्लीज दिस क्वेश्चन इज राइट, माय नाना जी मेथड, माय नाना, मेरे को इंग्लिश भी नहीं आती थी, माय नाना जी मेथड। सर ने आके चेक किया, सर ने पूरा आंसर पढ़ा, सर हैरान हो गए, कहते अपर्णा हाउ डिड यू डू दैट। मैंने बोला सर दिस इज अ न्यू मेथड, पता नहीं मेरे नाना जी ने, तब मेरे को याद नहीं था मैंने क्या किया है, क्योंकि तब नया पढ़ा होता याद रहता था। रट्टा सुना है आपने? रट्टा नहीं, एक दिन पढ़ के दूसरे दिन पेपर देखे, उसके बाद शॉर्ट टर्म मेमोरी। कितना आज तक मैंने जिंदगी में कभी रट्टा नहीं मारा, ठीक है नलायक। लॉग वाला क्वेश्चन यार मैं बताती हूँ मेरा रट्टा किसका मारा है। पोल्यूशन इज अ प्रेसिंग प्रॉब्लम ऑफ द डे, इट इफेक्ट्स द लाइफ ऑन द अर्थ वेरी बैडली, एयर एंड वाटर आर आवर बेसिक नीड्स, बोथ ऑफ them are being polluted more and more every day. Chief things that cause pollution are smoke, dust, industrial waste, savage filth. अच्छा मेरे को पता क्या लगता था बचपन में, चीफ थिंग्स दैट कॉज पोल्यूशन, और मैं पेपर में लिख के आई थी चीफ थिंग्स, कि जो हमारा चीफ है, चीफ मिनिस्टर वो सोचता है कि पोल्यूशन इन चीजों से होता है। ये है रट्टे का असर। मतलब मेरे को बड़े होकर समझ आया, अच्छा जो मैं चीफ मिनिस्टर का सोचती थी वो कुछ और है, मतलब बड़े होकर पता चला। उसके बाद मैंने रट्टा मारा है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, बस इन दोनों चीजों का रट्टा मारा। एक लॉग वाला क्वेश्चन है, इशू कोई मोमेंट को रटा कराया था, मतलब पता नहीं यार, मेरे को नहीं यार। अच्छा मैं बता रही हूँ, नहीं करा देखो मैं वहाँ बैठ के क्या बात बता रही थी जिसके लिए मैं वीडियो बना रही थी। कि मैं एग्जाम जब हाँ लिखते हाँ हाँ, समय अब मैं आपको बताती हूँ क्या होता था कि यार मेरी तो मेमोरी इतनी वीक थी ना, मैं कुछ भी पढ़ के जाती थी मेरे को सब भूल जाता था। मतलब लिटरली मेरे हमेशा 40 में से हर पेपर में टीचर अगर दया कर ले तो 13 नंबर आ जाते थे, या अगर बच्चा जो बैठा है साथ वो दया कर दे तो नंबर आ जाते थे मेरे जस्ट पास। मैं चाहती थी जस्ट पास ही हो जाए पर कुछ तो आए। तो एक दिन मैं पढ़ के गई, बड़ी बार ऐसा हुआ मैं पेपर में पढ़ के थोड़ा जाती थी, लेकिन जो मैं पढ़ के जाती थी वो मैक्सिमम आता नहीं था क्योंकि मैं सबसे ईजी चीज़ें चुन के जाती थी। और कभी कभी ऐसा होता था कि मैं जो चीज़ें याद करके जाती थी ना, एक दिन पहले याद करके बिल्कुल याद करके गई हूँ, 10 बार लिखा है मैंने, ठीक है आंसर, स्टिल मेरे को पेपर में जाके बिल्कुल ब्लैंक, एक लाइन माइंड में नहीं, एक अगर पूरा आंसर याद किया ना तो भी एक लाइन माइंड में नहीं होती थी। और बड़े पेपरों में ऐसा होगा कि मैं पूरी ब्लैंक हूँ, पूरा जो है ना क्वेश्चन पेपर पूरा ब्लैंक। पता है एक जो नालायक बच्चा होता है ना, वो जब उसको जो पेपर में कुछ नहीं आता ना, कुछ होते हैं डीठ नालायक बच्चे जो कहते हैं छोड़ा यार नहीं आता है ना, कुछ होते हैं सेंसिटिव नालायक बच्चे, उनको बड़ा फर्क पड़ता है कि उनको कुछ नहीं आता।
तो मेरे को मैंने देखा यार मेरे को तो क्वेश्चन पेपर में से एक चीज़ नहीं आती। मैंने आधा घंटा बैठ के क्वेश्चन पेपर 5-10 बार पढ़ा कि कुछ तो आता होगा, कोई फिल इन द ब्लैंक्स, कोई ट्रू फॉल्स, कुछ तो आता होगा। कुछ भी नहीं आता था। फिर क्या हुआ कि मैं उस टाइम मतलब हर साल बड़ी बार में पूरे पेपर के टाइम 2.5 घंटे बैठ के पता क्या सोचती थी कि यार ये बच्चे भी जो इनका पेपर है उसमें ABCD इस्तेमाल हुई है A to Z, ठीक है, और जो ये वर्ड्स बना रही है ABCD में से ही कोई वर्ड बना रहे हैं, वो मेरे को क्यों नहीं आ रहे बनाने, मतलब वो कैसे, मतलब वो शब्द बना के उनका सेंटेंस बना रहे हैं और मैं यहाँ बैठ के मेरे को भी ABCD आती है, इनको भी ABCD आती है। मतलब तूने ये कितनी डीप बात सोची है। तो फिर मैं लेकिन तूने ये नहीं सोचा कि पिछले दिन समझदारी यही- पूरी है। हाँ, पढ़ाई कर लो थोड़ी सी। पिछले दिन पढ़ाई की होती थी राजी, बाई गॉड राजी, नहीं मैं पास राजी, ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ती नहीं थी, मेरे को चीज़ याद ही नहीं रहती थी बिल्कुल, ठीक है। ऊपर से मेरे को पढ़ने का तरीका नहीं था, क्योंकि पता है क्या, तुझे अपने पढ़ने का तरीका पता चल गया था लेकिन तूने कंटिन्यू नहीं रखा उसको। तो डिपेंड होती थी कि मम्मा ही याद कराए कोई और ही याद कराए। अगर आपको लेटेड भी आपको एक वर्ड लिखा हुआ है एलिफेंट, ठीक है, अगर आप एलिफेंट पढ़ा और अब अगला वर्ड है पिकासो, ठीक है, एलिफेंट पढ़ के अगर आप पिकासो पढ़ रहे हो और पिकासो पढ़ के आपको एलिफेंट भूल गया कि आपने क्या पढ़ा था, आपको वापस पढ़ना पड़ रहा है, मैंने क्या पढ़ा था एलिफेंट, अब आपको अगला वर्ड भूल गया पिकासो, अब आपको वापस पिछला वर्ड पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि आपको एक साथ एक सेंटेंस नहीं बनाया जा रहा। एक बच्चा जिसको एक सेंटेंस नहीं बनाया जा रहा, पूरा एक सेंटेंस पूरा बोला नहीं जा रहा, क्या वो खुद से याद कर सकता है? तो हाउ वुड यू से कि तेरे को खुद से, कौन सी क्लास मेरे की को बात है ये? ये 7th 8th 10th तक की यही बात है। बात यह है कि मैं मम्मा से इसलिए पढ़ती थी क्योंकि मम्मा पूरा सेंटेंस बोलते थे, फिर साथ साथ में पूरा सेंटेंस बोलती थी। कोई बोलेगा तो मैं सुन के बोल सकती हूँ, लेकिन मैं खुद पढ़ नहीं पाती थी। मेरे को बस ये दिक्कत थी कि मैं रीड नहीं कर पाती थी चीज़ को, बस यही दिक्कत थी। क्योंकि 10th के बाद जो मैं यूट्यूब से पढ़ने लगी ना, तो मैं सुन के पढ़ने लगी, तो तब मेरे को याद करना आया कि कैसे पढ़ते हैं। उससे पहले खाली मतलब मेरे को लगता है मेरे को डिसलेक्सिया था, इसलिए मैं पढ़ नहीं पाती थी। मैं एक लेटर, एक वर्ड इतनी मुश्किल से पढ़ती थी, उसके बाद दूसरा वर्ड जो पढ़ती थी तो पिछला भूल जाता था, मेरे को बिल्कुल माइंड से निकल जाता था। तो सोच उस बच्चे को अगर आप क्लास में रीडिंग करने के लिए खड़ा कर रहे हो, उसके ऊपर कितना प्रेशर होगा। ये छोटे छोटे प्रेशर और छोटे छोटे स्ट्रेस लेके मेरे को IBS हुआ, पता है। और क्या हुआ कि फिर मैंने सोचा कि बच्चों को तो ABCD आती है। मैं पता है सोच रही थी, यार इतना बड़ा पेपर है, एक काम करती हूँ 2.5 घंटे बैठ के ABCD लिखती हूँ 100-200 बार। टीचर का काम है वो ABCD जोड़ के पूरा आंसर बना दे। डोंट टेल मी तूने ये किया नहीं, पर सोचा था कि ये कर लूँगी तो पास हो जाऊंगी शायद। मतलब अगर टीचर थोड़ी दयालु हो तो सोचेगी उस, मतलब एक ब्रिलियंट माइंडसेट से सोचा जाए तो टीचर को क्या करना है, उसमें देखना है कि बच्चे ने भी ABCD लिखी है, इसमें सारे लेटर्स हैं, उसको बस लेटर्स जोड़ने हैं। बस इतना काम करना है टीचर्स को। जब हमारा पेपर बड़े हॉल में होता था ना, फिर तू भी होती थी उस हॉल में और तू बैठी रहती थी, मुझे इतना ज्यादा बुरा लगता था ना। इसको बुरा लगता था कि मैं पूरा टाइम बैठी हूँ, मतलब पेपर हॉल में ऐसे बैठी हूँ, और मैं कैसे देखो देखती थी राजी, मतलब ऐसा लगता था कि मतलब कैसे इसको मतलब ना बता सकते हैं इतनी दूर से आए। रोने वाली वीडियो और बनानी थी। तो फिर घर आके पढ़ाती ना, मुझे क्या पता था यार। फिर घर आके तरस सारे खाते थे, लेकिन पढ़ाता कोई नहीं था। पढ़ा था एक देखो लेटर। लेटर की बात बताती हूँ। क्या हुआ कि हिंदी का एक लेटर था, मतलब मैं एक दिन पहले ही सारा कुछ पढ़ती थी। एक दिन पहले नहीं, 1 घंटा पहले पढ़ती। एक रात पहले राजी ने क्या किया, राजी ने बोलती ईशु मैं तेरे को पढ़ने का तरीका सिखाती हूँ। राजी वॉज वेरी जीनियस, मतलब दोनों बहुत जीनियस थे पढ़ाई के मामले में। वैसे देखा जाए मतलब जितना मेरे को पढ़ाया जाता था मैं पढ़ लेती थी, है ना, बस खुद से ही पढ़ पाती थी, वो बात अलग है। आपको टीचर सही चाहिए था, घर वाले से ही चाहिए थे सबसे बड़ी बात। क्या हुआ कि राजी ने बोला मैं तेरे को पढ़ने का तरीका बताती हूँ कि कैसे पढ़ना है, ठीक है। एक लेटर था हिंदी का, उसके 3 पैराग्राफ थे, ठीक है। तो राजी ने मेरे को पहला पैराग्राफ पढ़ के बताया, इसने पूरी एक्सप्रेशंस के साथ पूरी स्टोरी की तरह ऐसा बताया कि ऐसा हुआ था, फिर मैंने ऐसा किया, फिर मैंने उसी हिसाब से पूरी स्टोरी समझी। और राजी ने कहा कि अब अगले 2 पैरे तू इस तरीके से याद करना। मैंने बोला ठीक है। तो अगला पैरा मैंने इसी तरीके से अपनी तरफ से तो याद किया, उसका अगला पैरा भी इसी तरह अपनी तरफ से याद किया। लेकिन जब मैं पेपर में गई ना, मैंने लेटर का पहला इंट्रो लिखी जो होती है, ठीक है, उसके बाद उनको सिर्फ राजी ने जो पढ़ाया था ना पहला पैरा, बस वो याद था, और वो ऐसे ऐसे याद था। और जो मैंने पढ़ा था वो एकदम ऐसे। अगर हम जम्मू में रहते तो ना, तेरे को प्राइवेट ट्यूटर टाइप कोई चीज़ होती है। हमारे वहाँ पे ट्यूशन टीचर बड़े खतरनाक थे ना। तो तेरे को क्या लगता है जम्मू में कोई मेरे को ढंग से पढ़ाता? तुम मेरे को कैसे पढ़ाते थे? ऐसे ईशु ये ऐसा होता है, और मैं बोलती थी अच्छा ऐसा होता है। हाँ दिमाग में डाल अपने, इस तरह पढ़ाते थे मेरे को घर पे। पढ़ाते नहीं थे वैसे, पर कभी किसी को जोश जाग गया चलो ईशु को पढ़ा देते। और जो हम सोचते थे कि ये पढ़ती नहीं है, और जब तेरे पेपर होते थे तब हमारे पेपर भी होते थे, हमको खुद भी टेंशन होती थी।
इनको मैंने कभी टेंशन लेते हुए नहीं देखा पेपर के लिए। ये तो कभी टेंशन नहीं लेता था पेपर की, ये तो ऐसे मतलब मस्त मोला एकदम मतलब। एक बार पेपर हुआ, पेपर था अगले दिन, तो मम्मा अपनी फ्रेंड से कॉल कर रहे हैं क्योंकि उनके बेटे का भी पेपर था। पूछते हैं राघव क्या कर रहा है, और राघव तो अखबार का बॉल बना के ऐसे ऊपर करके फिर कैच कर रहा है। शाबाश। मेरे को ऐसे ये सुना रहे मम्मा और दुखी हो रहे हैं। दुखी होने वाली कौन सी बात है जब राघव टॉप करता था। यार मैं भी टॉप करती पता है थी। लड़कियां भगवान ही बोल रहा पास। ओके गाइस, एक बात बतानी थी, मैं भी टॉप करती थी लेकिन पीछे से। तो उसको नहीं ठक ठक करना, नहीं कर यार। मैं डूब के मर जाऊं। ये इस कुत्ते को मारो। चुप कर, मैं वीडियो बना रही हूँ। तो मैं क्या करूँ, दिमाग ना खराब कर मेरा। कैसा लग रहा है मुझे बता। कोई मुझे हॉस्पिटल ले जाओ। आ बैठ। मुझे लग रहा है कि कोई जनानी है घर की। अब लेग डे तू- किया है यार मेरा लेग डे। अब गाइस मैं अभी स्किन केयर कर रही थी, अभी देखो मुंह लाल हुआ है तेरा लाल अभी। है। तेरे हाथ में चिट्टा कम इसलिए लग रहा है मैंने मेकअप किया है वो। मैं बताती हूँ और एक बार। वीडियो नहीं बन रही, वीडियो बन रही है पर बन नहीं रही। ये क्या हो रहा है? नहीं बन रही है वैसे। हैंग हो गया मोबाइल। हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3 आईफोन। हेलो लिप टेस्ट। आईफोन आवाज आ रही है आईफोन। वो बोल रही है। क्या खट लिया? क्या मिल गया? मैं मैं 40 YouTube चिल्ला क्यों रहा है? तो आप ज्यादा चला रहे हो। अरे ये ज्यादा चिल्ला रहा है इसलिए मैं नहीं वो तेरा आपने कान यहाँ पे फटा वो होगा। लगाया ना, एम्पलीफायर लगाया यहाँ पे। चल अभी मैं बोल रही हूँ, जब मैं मेरी बोल रही हूँ तो मेरे को आवाज- बोलने, जब मैं बोल रही हूँ मेरे को बोलने दो, ठीक है राघव? लगी लगी ना इसको छाती पे एक खूनी। स्टोरी इंटरेस्टिंग होगी है, चुप कर तू सुना। तो फिर क्या हुआ? कंटिन्यू रखना। आय 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 यार ये क्या कर रहा है राजू यार? तू क्रुएल्टी क्या कर रही है? चुप करके बैठना तो बैठ, नहीं तो बाहर दफा हो जा। दोस्तों इट्स नॉर्मल यार, टेंशन मत। ये हमारे घर में रोज होता है। ये घर में सबको कुटती है, दिखती छोटी है, ना जाने लेकिन कब कुछ भी से उठा के मार सकती है। रोको तेरा बड़ा हो गया, मेरे को गुस्सा आ रहा है अब। को पोटी आ रही है। राघव ये क्या मुझे कर मैं एक्टिंग में मैंने अच्छा करो। मैं लिप ग्लॉस लगा लेती हूँ मैं जा रही हूँ गाइस। राजू तू बैठ तू निकल बाहर। मुझे तो डर लग रहा है, मैं बैठूं। लगी मेरे कट लग गया, मैं पता नहीं किससे। यार तुम आ क्यों रही थी? आय हाय हाय। राजू ये क्या कर रहा है यार? राघव मेरी स्टोरी सुनी है ठीक है? अच्छा ठीक है। चुप करके सुनिए, सुन नहीं तो दफा यहाँ से। इस लड़के पे कोई तरस नहीं खाएगा। नॉर्मल है सर, नॉर्मल है ये। चुमू अरे ये सब क्या देखना पड़ रहा इसी है? तरह पसीना पड़ रहा है, टचअप कर दूं तेरा? नहीं इसकी बात हो इसकी वाइफ, मैं इसकी वाइफ बहुत पछताएगी। इससे कोई शादी नहीं करेगा, इससे कोई शादी नहीं करना। कोई नहीं करना। तो मैं जस्ट ये कहना चाहती हूँ कि जो बच्चे पढ़ नहीं सकते उन पे प्रेशर मत डालो, उनको पढ़ाओ और उनको ये मत बोलो कि तुम लटर मस्त हो, तुम खुद नहीं पढ़ते जानबूझ के। हो सकता है वो पढ़ नहीं सकते इसलिए वो नहीं पढ़ते। प्लीज़ छोटे बच्चों को समझो, उनको ट्रॉमा मत दो।